वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ। इबरतनाक शिकस्त पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मज़हक़ाखेज़ बयानात। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत छुपाने की कोशिश। भारतीय जनरल की गैर पुरएतमाद बॉडी लैंग्वेज और लड़खड़ाती आवाज से शिकस्त खोरदा ज़हनियत आया है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का शिकस्त का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को ठहराना गैर हकीकत पसंदाना मौक़िफ़। भारतीय जनरल का ट्राई सर्विसेज हमआहंगी बेहतर बनाने की बात करना दरअसल शिकस्त का बरमला एतराफ है। भारतीय जनरल की नए सिंदूर की बात माजी की शिकस्त को पसे पर्दा डालने की कोशिश है। माहिरीन की राय ये बताती है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त से कोई सबक नहीं सीखा। जी हां, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ। इबरतनाक शिकस्त पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मुज़हक़ाखेज़ बयानात। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत छुपाने की कोशिश। भारतीय जनरल की गैर पुरएतमाद बॉडी लैंग्वेज और लड़खड़ाती आवाज से शिकस्त खुर्दा ज़हनियत आया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का शिकस्त का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को ठहराना गैर हकीकत पसंदाना मौक़िफ़। भारतीय जनरल का ट्राई सर्विसेज हमआहंगी बेहतर करने की बात करना दरअसल शिकस्त का बरमला एतराफ है। भारतीय जनरल के नए सिंदूर की बात माजी की शिकस्त को पसे पर्दा डालने की कोशिश है। माहिरीन की जानिब से ये कहा गया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त से कोई सबक नहीं सीखा। हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। भारतीय जनरल का मुज़हक़ाखेज़ ये बयान सामने आया है। ये अहम खबर है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ। इबरतनाक शिकस्त पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मुज़हक़ाखेज़ बयानात। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत छुपाने की कोशिश। भारतीय जनरल की गैर पुरएतमाद बॉडी लैंग्वेज और लड़खड़ाती आवाज से शिकस्त खुर्दा ज़हनियत आया हुई। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का शिकस्त का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को ठहराना भी गैर हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ है। भारतीय जनरल का ट्राई सर्विसेज हमआहंगी बेहतर बनाने की बात करना दरअसल शिकस्त का बरमला एतराफ है। भारतीय जनरल की नए सिंदूर की बात माजी की शिकस्त को पसे पर्दा डालने की कोशिश है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त से कोई सबक नहीं सीखा। ये माहिरीन की जानिब से कहा गया, हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। भारतीय जनरल का मुज़हक़ाखेज़ ये बयान सामने आया है। बिल्कुल, और माहिरीन इस पे ये राय देते हैं कि भारत ने अभी तक साबिका ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं सीखा, इसीलिए नए ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही है। सबको याद है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किस तरह मारा था, इसका भुरकस निकाला था। राफेल जो कि भारत का गरूर थे, चकनाचूर हो गए थे। याद दिलाने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को मानती है, बल्कि उस काउंटिंग को याद रखती है, उन तैयारों की तादाद को याद रखती है जो कि भारत के तैयारे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराए थे। भारत को जिस तरह से शिकस्त हुई थी, घर में घुस के मारा गया था, वो पूरी दुनिया आज तक याद रखे हुए है। गालिबन 1 साल हो गया है, लेकिन भारत ऑपरेशन सिंदूर से निकल नहीं पाया। और भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ये कहते हैं कि हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। और इस बयान को, भारतीय जनरल के इस बयान को मज़हक़ाखेज़ करार दिया जा रहा है। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त से कोई सबक नहीं सीखा। माहिरीन ये राय रखते हैं, भारत ने कोई मुहिम जोई की तो पाकिस्तान का जवाब इंतहाई सख्त होगा, मौसर होगा और फैसला कुन होगा। और इस दफा भारत को एक दफा फिर से उसके घर में घुस के मारा जाएगा। तो भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ। इबरतनाक शिकस्त पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के मज़हक़ाखेज़ बयानात अब सामने आ रहे हैं। जनरल अनिल चौहान की ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत छुपाने की कोशिश। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि भारत के जनरल्स की तरफ से ये कोशिश की गई हो, बल्कि बारहा जब जब इंटरनेशनल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई है, मार्का हक की बात हुई है, तो भारत की जानिब से ऐसी गीदड़ भभकियां ही सामने आई है। भारतीय जनरल की गैर पुरएतमाद बॉडी लैंग्वेज और लड़खड़ाती आवाज से शिकस्त खोरदा ज़हनियत उनकी आया हुई है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का शिकस्त का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को ठहराना गैर हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ है। भारतीय जनरल का ट्राई सर्विसेज हमआहंगी बेहतर बनाने की बात करना दरअसल शिकस्त का बरमला एतराफ है। भारत की नेवी, भारत की एयरफोर्स, भारत की
मिलिट्री जो है बुरी तरह से नाकाम हो गई। इसी पर बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर गालिबन 1 साल होने वाला है। मई में हम इंशाल्लाह इस चीज़ को दोबारा से सेलिब्रेट करेंगे कि किस तरीके से हमने भारत को याद दिलाया था कि हम अगर हमारे घर में घुस के कोई शरारत की जाएगी तो हम भरपूर जवाब देंगे। अभी वो सबक भूला नहीं कि नए ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है। किस चीज़ का नाम देंगे आप इसे? ढिठाई का, बेशर्मी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, मैं एक प्रोफेशनल आर्मी, इंडियन आर्मी भी एक प्रोफेशनल आर्मी है। मैं बेशर्मी तो उनको नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो जो एक्सट्रीम राइट पे जब कोई प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस चली जाएं तो वो ज़ाहिर है फिर उनके अंदर से नेशनैलिटी ख़त्म हो जाती है, उनके अंदर से वो सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। और वो आप अगर देखें तो वो आर्मी भी और उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो सेफरॉनिक होती जा रही हैं, वो भी हिंदुवता का लिबादा ओढ़ने लगी हैं और एक ऐसे फेज में चली गई हैं जहाँ पे वही जो स्टेट उनकी जिस तरीके से डिसइंफॉर्मेशन और झूठ की बेस पे स्टेट क्राफ्ट का मुजाहरा करती हैं, अब वही उसका हिस्सा, क्योंकि ज़ाहिर फौज और आर्म्ड फोर्सेस भी एक पिलर होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, वही उसका मुजाहरा कर रहे हैं। देखें, और इंडिया में देखिए ये बात छुपाई तो नहीं जा सकती थी। वो जो जहाज़ गिरे थे साथ के साथ उनका मलबा मौजूद था, उसकी सैटेलाइट पिक्चर्स थी। फिर जो कुछ कश्मीर में और एलओसी के ऊपर 11 पोस्टें छोड़ के गए थे, उनके ऊपर वाइट फ्लैग्स लगे हुए थे, वो पोस्टें खाली थी, उनकी पिक्चर्स भी थी। वहाँ पे जो लोकल गांव हैं उनके लोगों ने देखा, पुंछ शहर के ऊपर जो कुछ हुआ वो लोगों ने देखा। तो और फिर जो बरामोस का स्टोरेज हिट हुआ, जो S-400 हिट हुआ, जो दिल्ली के अंदर पूरी लाइट चली गई, दिल्ली के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स फिर रहे थे, उनको नजर नहीं आ रहे थे, तो ये तो सारा लोगों ने देखा, उसको आप छुपा तो सकते नहीं है। लेकिन फिर आपने एक प्रोपेगेंडा बनाया और आपने एक शोर मचाया कि जी जो सिंदूर है उसमें हमने पाकिस्तान का बहुत नुकसान कर दिया है, हमने पाकिस्तान को मिलिटरीली जो हम न्यू नॉर्मल जिसकी हमने बात की थी वो हमने न्यू नॉर्मल बना लिया है, और हमने न्यूक्लियर ओवरहैंग के अंदर रहते हुए उस जो विंडो है कन्वेंशनल उसके अंदर रहते हुए हमने, हालांकि पाकिस्तान ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह कन्वेंशनल डिटरेंस, टेक्नोलॉजिकल डिटरेंस और ज़ाहिर स्ट्रेटेजिक डिटरेंस तो हमारी थी इंटैक्ट, तो इसका तीनों का पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से मुजाहरा किया। तो अब आपने देखिए होता क्या है, और उसके अगर 6 महीने के बाद अगर आप देखें तो उनके जो एयर चीफ हैं उन्होंने अचानक एक दिन उठ के सुबह ये ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की हमने एक्चुअली 11 जहाज गिरा दिए थे, और वो भी कब पता चला आपको? 6 महीने के बाद, मार्का हक होने के बाद। तो वो फिर अगेन लोग उस पर जो जानते थे सारी चीज़ें वो बहुत हंसे और उन्होंने बातें की। अब होता क्या है कि जब एक फोर्स का चीफ आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पे जो सेफरॉनिक है, जब वो आपको एक बगैर सोचे समझे एक स्टेटमेंट, एक नैरेटिव देते हैं कि ये नैरेटिव आपने अडॉप्ट करना है और आप ये बात कहें, तो होता इससे सबसे पहले से कैजुअलिटी होती है वो ट्रुप्स, वो जवान और वो लोग जो प्रोफेशनल हैं, क्योंकि उनको पता है, उस एयरफोर्स पूरी को पता है कि उन्होंने एक भी पाकिस्तानी जहाज नहीं गिराया, तो उससे वो डीमोरलाइज हो जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है इंडियन आर्मी के चीफ की, ये उसी डीमोरलाइज्ड आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस का मोरल दोबारा से रिवाइव करने की स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने जब मोरल रिवाइव करना होता है तो पहले आप सच बोलते हैं। फिर ये प्रोफेशनलिज्म तो ना हुई ना, ये तो गीदड़ भभकियां हुई, ये तो वो नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश हुई जो कि हकीकत में मबनी नहीं है। जी, मैं यही कह रहा था। देखें, 65 की वॉर में इंडियन आर्मी के साथ हमारी जंग हुई, उस वक्त तक वो एक प्रोफेशनल आर्मी थी, उसके बाद कारगिल में भी वो एक प्रोफेशनल आर्मी थी। मैं आई एम गिविंग द ड्यू क्रेडिट टू द डेविल। तो अगर आप देखें, लेकिन अब वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं रही है, मैं यही तो कह रहा हूँ, अब वो सिफरॉनिक आर्मी बन गई है, अब वो एक राइट विंगर्स बन गए हैं, वो हिंदुत्व के अंदर हैं। तो जब आप ऐसी सूरत हाल में चले जाएंगे तो फिर आप झूठ बोलेंगे, जब आप झूठ बोलेंगे, नैरेटिव की बात करेंगे, आप हिस्ट्री भी नहीं क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आप आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स भी नए क्रिएट करेंगे, तो फिर आपने ज़रा मिलिट्री फैक्ट्स भी नए क्रिएट करने हैं, तो आप वो मिलिट्री फैक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जी कि अब ये जो उनकी स्टेटमेंट है, ये अब उनकी आर्मी के मोरल को बूस्ट करने के लिए है। और अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 की वो बात करते हैं कि यहाँ असल सिंदूर अब होगा, क्योंकि हमने इस साल के अंदर कोई 24-25 बिलियन के हमने वेपन्स खरीदने हैं, हमने 120 राफेल खरीदने हैं और बाकी जहाज खरीदने हैं, अगर ये अब होगा तो फिर डेफिनेटली जी इधर से इसमें तो कोई शक नहीं है कि मार्का हक 2 भी होगा।
मतलब आप तो फिर ये तो आप ना समझें कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो डिफेंस पॉलिसी है, जो ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी है, वो क्लियर कर दी है। दैट इज क्विड प्रो को। आप जितना करेंगे उससे प्लस उसका रिस्पांस दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आबिद साहब, ये भी कहेगा कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जानिब से जो जिम्मेदार ठहराया गया है अपनी शिकस्त का की जो जिम्मेदारी है वो टेक्नोलॉजी पर डालना, ये कितना अनरियलिस्टिक है? देखिए, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ वॉरफेयर मैं ये कहूँगा कि मैंने पहले भी जिक्र किया शायद आपके चैनल पे कि तीन चीज़ें होती हैं जो किसी भी वॉर को जो डिसाइड करती हैं कि वॉर कौन जीतेगा। सिंपल थ्री थिंग्स, आप स्ट्रेटजी को छोड़ दीजिए, आप बहुत मिलिट्री डिस्क्रिप्शन में जाना छोड़ दीजिए। नंबर वन इज द ज्योग्राफी, नंबर टू इज द टैक्टिस, यानी आप किस तरीके से टैक्टिस या उसके ऊपर प्लान बनाते हैं, एंड नंबर थ्री इज द टेक्नोलॉजी। अच्छा, अगर टेक्नोलॉजी ही की बेस पे आपने जंग जीतनी होती तो आप मुझे बताइए 20 साल जो अमेरिका अफगानिस्तान में रहा, वो दूसरी साइड पे तो राइफल थी और अमेरिकन के पास तो सैटेलाइट थे उसको राइफल को मारने के लिए, लेकिन वो तो 20 साल कुछ भी नहीं जीत सके। तो खाली टेक्नोलॉजी नहीं होती। आप मुझे बताइए कि इक्वेशन अगर आप देखें पाकिस्तान की, तो हम तो अभी भी इंडिया के मुकाबले में वी आर अ डेविड, इंडिया इज अ गोलियत। इंडिया तो बहुत बड़ा, एयरफोर्स का कंपैरिजन कर लीजिए तो राइट टुडे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देयर एयरफोर्स इज 4 टाइम्स बिगर देन आवर्स। यस। देयर आर्मी इज मोर देन 3 टाइम्स बिगर देन लेकिन आवर्स। आबिद साहब, हमारी एयरफोर्स भी तो पूरी दुनिया में डंका बजता है हमारी एयरफोर्स का कि इससे बेहतर शाहीन जो है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप साथ ही रहेगा, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना क्या था, क्या उनकी गुफ्तगू थी, जरा आपको वो सुनवा देते हैं। आगे वाले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए हमारी। आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और इसमें हमें लगा कि नई टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जब हम उन्हें लेते हैं तो पुराने सिस्टम्स के साथ में उन्हें हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तीनों सेनाओं के बीच में और बेहतर तालमेल और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। और आखिर में मेरे ख्याल से जो पुरानी और नई डोमेन में जो हम क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, सर्विसेज जो हैं पुरानी डोमेन में क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, आईडीएस नई डोमेन में क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, उनको एक तरह से इंटीग्रेट करना। जी आबिद साहब, ये जनरल अनिल चौहान की गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा तीनों सेनाओं के दरमियान तालमेल, कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना होगा हमें नेक्स्ट ऑपरेशन सिंदूर में, जो कि गालिबन वो तैयारी तो मेंटली कर बैठे हैं। तो ये जो पिछला ऑपरेशन सिंदूर था, यानी ये फिर इस चीज का भी एतराफ है कि इनकी तीनों सेनाओं में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं थी, कोई उनमें कनेक्शन ही नहीं था, जिसका जो दिल कर रहा था वो आ रहा था और स्टेटमेंट दे। कोऑर्डिनेशन आती है दो चीज़ों से, जब आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हों और जब आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अल्ट्रुइस्टिक हों, वो किसी आइडियोलॉजी की बेस पे ना हों और उनकी रैशनैलिटी हो। आपने अगर अपना सेल्फ डिफेंस करना है या आपने किस मकसद के लिए आपने वो जंग लड़नी है, तो क्योंकि वहां पे तो कोई मकसद नहीं था, एक सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को क्रिएट किया गया। उस सिचुएशन के ऊपर ये डिक्लेयर करने की कोशिश की कि खुदा न खास्ता, मैं पहलगांव की बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक पैरे स्टेट है और उसकी बेस पे उनकी आर्मी को कोई पता नहीं था कि इन्होंने क्या रिस्पांस करना है। वो तीनों सेनाओं के जो जनरल्स हैं उनको, जो मोदी साहब का कबाल है जिसमें जो है अजित डोवल साहब होते थे, जिसमें अमित शाह साहब होते थे और उनके तीसरे मिनिस्टर होते थे, और कभी कभी उसमें JS शंकर साहब को भी शामिल कर लिया जाता था। वहां पे बैठ के वो ऑर्डर दिए जाते थे कि अब आप ये कर दें, और वो कर देते थे बगैर सोचे समझे, सिर्फ ऑर्डर्स के ऊपर। तो ऐसे तो फिर इसीलिए सेनाओं का कोऑर्डिनेशन तो नहीं था आपस में जी। और फिर प्लस उनको वो रिस्पांस भी पाकिस्तान का एक्सपेक्टेड नहीं था। तो रिस्पांस को जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं वो रिस्पांस जो पाकिस्तान ने दिया, तो फिर आपने कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात देखें, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, कि वही कि टेक्नोलॉजी को आप ब्लेम, कभी आप टेक्नोलॉजी को ब्लेम करें, कभी आप कोऑर्डिनेशन को ब्लेम करें। तो मैंने कहा ना जी कि पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ऐसे ही फिर भी करना ये सर, जो जिस मर्जी चीज को ब्लेम कर लें अपनी शिकस्त तो नहीं छुपाई जा सकती ना। बहुत शुक्रिया।